हाँ भाई बच्चों, अभी हम लोगों ने भिन्नों का गुणा पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भिन्नों का भाग। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, एक सवाल हमारे सामने लिखा भी हुआ है और एक बार हम एक चीज़ को समझ लें तो बार बार उसी तरह से हम चीज़ों को लगा पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत आसान है। अगर आपने भिन्नों का गुणा सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, तो डिवीज़न भी बहुत सरल रहेगा। ठीक, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। ठीक है, आइए सीखते हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉल करते रहिए ताकि बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए और आप खूब अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएँ। 10 सवाल लगाने से अच्छा एक सवाल को 10 बार लगा लीजिए, आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर आप उसको बार बार इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 2 होल 3/5। सिंपल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? 13/5। ठीक, फिर डिवाइडेड बाई 3 होल 5/7 को क्या लिखेंगे? 26/7। इतना सबको आता है। ठीक है, अब मेन प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस दिए हो जिसको हमको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन को वैसे ही लिखा रहने देंगे। फिर ये जो डिवाइड का साइन है, ये सबसे ज़रूरी है कि इस डिवाइड के साइन को हम पलट देंगे। पलट देंगे मतलब डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और एक उल्टा किए तो उल्टा हुआ, फिर दूसरा उल्टा कर दे तो बराबर हो जाता है, यानी कि कोई मान नहीं बदलेगा। तो हम क्या करें? जो दूसरी भिन्न हमारी होती है उसको भी हम उल्टा कर दें। तो 2 उल्टा मतलब सीधा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हम अब क्या करेंगे कि ये जो 26/7 या 26/7 लिखा है उसको हम लोग 27/26 कर लेंगे। ठीक, आपको मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल समझाना चाहूँ तो चलिए, अच्छा पहले आप ऐसे देखिए। मान लीजिए कि कोई पेन है। ठीक, ये एक मिनट रुकिए। मान लीजिए कि कोई हमारे सामने कोई बॉक्स है। ठीक है, कोई बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर हम एक बार उल्टा कर रहे हैं, ये देखिए, तो ये उल्टा हुआ ना, और अगर हम इसको दोबारा उल्टा कर दें तो ये सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो किसी चीज़ को अगर हम 2 बार उल्टा करें तो ये सीधे हो जाती है, उसका मान नहीं बदलता है। ठीक, मतलब अगर हमने 2 बार बॉक्स को उल्टा किया तो उसका मान नहीं बदला। यही काम हम अपने सवाल में भी करेंगे। हमने भाग या डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई के चिन्ह में चेंज कर दिया, फिर क्या करेंगे? जो उसके साथ दूसरा फ्रैक्शन होगा हम उसको भी पलट देंगे। जैसे 26/7 को 7/26 लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? डिवीज़न में बस यही करना है, फिर वो मल्टीप्लाई का सवाल बन जाता है। ठीक है, क्या करना है? डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है और उसके साथ जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको भी हमको पलट देना है। 26/7 है तो 7/26 कर देना है। ठीक, कोई दिक्कत? बस अब ये हमारा मल्टीप्लाई का सवाल बन गया। मल्टीप्लाई आपने सीखा ही है। क्या करें? दोनों सब ऊपर को ऊपर लिख लें, नीचे को नीचे लिख लें और लगे हाथ उसको सॉल्व कर दें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, या तो यहीं से भी आप काट सकते हो। अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी आप अच्छे से सीख लो, धीरे धीरे फिर सीधे सीधे कैलकुलेशन बहुत तेज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर इस तरह से हम करें, एक पूरा बटा लगा लें। बटा हमेशा बराबर के साथ लगेगा, अपॉन हमेशा इज इक्वल टू के साथ ही लगता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ऊपर लिखा 13/7, नीचे लिखा 5/26। अब हम यहाँ पे पहले काट पीट का प्रोसेस कर लें, फिर हम आगे बढ़ें ताकि हमको कम मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या किससे क्या कट सकता है। ऊपर नीचे चीज़ें कटती हैं। 13 2 ज़ा 26, क्या बचा ऊपर? 1 और 7, 7 1 ज़ा 7 और नीचे 5/10। ये हमारा आंसर 5 2 ज़ा 10। ऊपर 1 और 7 बचा तो 7 7 ज़ा 7, नीचे 5 और 2 बचा तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? 7/10। ये हमारा आंसर होगा। बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ये डेसिमल में भी चेंज हो जाएगा। अपॉन में 10 है तो 0.7 भी आंसर आ सकता है। बाकी ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा डिवीज़न
में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के साइन को उल्टा कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन बना देना है। और एक बार उल्टा करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए हम 2 बार उल्टा कर दें। तो दूसरी बार उल्टा क्या करेंगे, जो उसके साथ का फ्रैक्शन होगा उसको हम उल्टा कर दें। ठीक, देखिए एक बार उल्टा करें तो चीज़ें बदल गई, लेकिन 2 बार उल्टा किया तो नहीं चीज़ें बदली। समझ में आ रही बात? हमने पहले उल्टा किया था तो एक पोजीशन में था, फिर उसको उल्टा कर दिया तो सीधा पोजीशन हो गया। तो वही हम काम यहाँ पे भी करेंगे। मोटा मोटा हमको ये जानना है कि अगर डिवाइड फ्रैक्शंस का करना है तो पहला फ्रैक्शन वैसे ही लिखेंगे, फिर जो हमारा डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जो दूसरा फ्रैक्शन है, जो दूसरी भिन्न लिखी है, उसको हम पलट के लिख देंगे। जैसे 26/7 लिखा है, 26/7 लिखा है, तो इसको हम 7/26 लिख देंगे या 7/26 लिख देंगे। बाकी गुणे की विधि से, गुणे के प्रोसेस से हम इसको आगे कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके, थैंक यू, बाय बाय।